हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। और स्फेरिकल मिरर का एक दो लेक्चर में पहले भी ले चुका हूं, उसके आगे हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं आज। देखिए, हमें ये दे रखा है कि एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो हर एक साइड 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी इस स्क्वायर की। तो इस स्क्वायर की टोटल पेरीमीटर कितनी है? इस स्क्वायर की टोटल पेरीमीटर कितनी होगी? टोटल लेंथ 5 × 4 20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब ये जो स्क्वायर मेश है ये इस कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है। तो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये स्क्वायर ये जो कॉन्केव मिरर है इमेज बनाएगा। तो हमारे क्वेश्चन ये है जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो क्वेश्चन की राइटिंग देखो, कैलकुलेट इमेज लेंथ। ये हमारा क्वेश्चन, जो इस स्क्वायर की कॉन्केव मिरर इमेज बनाएगा ना उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो देखिए, अब इसकी इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें अंदर ये था 5 सेंटीमीटर की जगह 1 mm था और 1 mm साइज बहुत छोटी थी। तो हमने जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन उसका फॉर्मूला यूज कर लिया था। बट इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, यहां जैसे हम बी पॉइंट के लिए बात करें तो बी पॉइंट के लिए u कितना होगा? -15, फोकल लेंथ -10 है तो यहां से b -30 आ जाएगा और मैग्नीफिकेशन -2 आएगा। इसका मतलब इस बी पॉइंट की इमेज यहां कहीं b डैश पर बनेगी और ये डिस्टेंस और इसकी मैग्नीफिकेशन -2 आने का मतलब इसके लिए तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो -2। तो इसकी डबल साइड की ये 5 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर नीचे इसकी इमेज बनेगी। ये 10 पर इसकी इमेज बन जाएगी किस पॉइंट की? सी पॉइंट की, सी डैश। अब इसके बाद ये डिस्टेंस हमारी 30 है, ये डिस्टेंस 30 पर इमेज बनी है। अब इस वाले पॉइंट के लिए देखते हैं, ए पॉइंट के लिए। तो ए वाले पॉइंट के लिए u कोऑर्डिनेट में लूंगा -20 और इससे b आ जाएगा -20 क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, ROC पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज उसी जगह बनती है। तो इस पॉइंट की इमेज तो यही बनेगी, इस ए पॉइंट की इमेज यही बनेगी तो इसी को नाम। अब इससे मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो -1 आएगा। -1 आने का मतलब अब देखो यहां पर b की इमेज तो b डैश पर बनी थी, c की इमेज c डैश पर बनी, a की इमेज a पर ही बनेगी और इस d की इमेज का मैग्नीफिकेशन -1 है तो इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब d की इमेज नीचे कहीं बनेगी यहां d डैश। और ये 10 है, ये 5 है। अब इसके अलावा CD पर लाइन पर जो भी जितने भी पॉइंट है सबकी इमेज इस सीधी लाइन पर ऐसे कहीं बनेगी तो ये सारे पॉइंट की इमेज ऐसे सीधी बन जाएगी। तो जो इमेज बनेगी ना वो इस तरह की बनेगी, ट्रेपेजियम टाइप की, ना रेक्टेंगल। यहां स्क्वायर था, स्क्वायर की इमेज इस तरह से ट्रेपेजियम टाइप की फॉर्म होगी। अब इस इमेज की लेंथ निकालनी है तो देखो ये तो 10 है और ये डिस्टेंस कितनी है? 30 में से 20 10 है। अब ये 10 ये 5 और ये लेंथ निकाल सकते हैं। ये लेंथ निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी इस तरह से। ये लेंथ हमें पता है 10 और ये है 5 पता है तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? टोटल लेंथ हमें निकालनी थी तो
5 √5, तो ये वाली प्लस ये 10 है, एक और 10 है और एक 5 है, तो ये अपना आंसर है। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसकी एक कंसेप्ट और समझो। जैसे मान लो ये कॉन्केव मिरर था हमारे सामने, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, इसको नाम दिया था ABCD, है ना, स्क्वायर था। अब इसकी इमेज मुझे निकालनी थी, तो ये जो लाइन इसकी इमेज यहाँ बनी ना, इसको एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इनसे निकलने वाली एक लाइट कंसीडर करता हूँ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अब यहाँ पे इसका फोकस होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट इस फोकस पर पास होगी ना, रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जाएगी। अब मैंने ये तो निकाल लिया था कि A की इमेज यहाँ बनेगी A डैश, B की इमेज यहाँ बनी B डैश। अब क्या होगा, इस B की इमेज यहाँ A की इमेज बनी थी और यहाँ D पॉइंट की इमेज बनी थी और यह C पॉइंट की इमेज बनी थी C डैश। इस तरह से बेसिकली कंसेप्ट ये अपन ने इमेज बनाया था कि ऐसे ट्रेपेजियम इमेज बनी है, तो ट्रेपेजियम इमेज को ऐसे समझ सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट में से हर एक पॉइंट जो भी है इसमें से लाइट निकलेगी, ये लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट आई तो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट की इमेज इसी लाइन पर बनेगी रिफ्लेक्टेड लाइट पर, और यहाँ बनेगी उसकी इमेजेस। तो C और D के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सबकी इमेजेस इस वाली लाइन पर ही लाई करेगी, ये इसका मतलब। अब अगला टॉपिक, जैसे हमने प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, उसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं। देखो इसमें भी हम दो केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस है along प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस खुद मिरर की परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक तरह से इसका दूसरा मतलब है परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, तो वो केस हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा मिरर, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, इधर जाए या इधर जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलना चाहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाला केस हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरा इसके परपेंडिकुलर वाला केस डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए अब इसको निकालेंगे। देखो बच्चों, मिरर फॉर्मूला ये होता है ना। अब इस मिरर फॉर्मूले में u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट की x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कम ज्यादा होगी ना, तो कम ज्यादा होगी तो डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज ही तो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी में रिलेशन निकाल, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है, इसका डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देगा, इसका डिफरेंशिएशन इमेज की देगा। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट with respect to time। अब देखो इससे ऑब्जेक्ट के ऐसे चलने से u बदलेगा, v बदलेगा, लेकिन इस मिरर की फोकल लेंथ नहीं बदलेगी, तो मिरर की फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया।
अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, इसको डिफरेंशिएट किया। v का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन इमेज की वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन हम जो भी डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं वो मिरर से मेजर कर रहे हैं। मिरर भी अगर रेस्ट में नहीं होगा, मिरर भी चल रहा होगा, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इसके बराबर होती है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के रेस्पेक्ट में। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखी तो ये हमारा पास फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। और मिरर में केवल अंतर ये था, मिरर में क्या अंतर था, प्लेन मिरर में v बाई यू की जगह 1 आया था, मिरर में प्लेन मिरर में यहाँ 1 आया था। आगे हम लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ माइनस की जगह उसमें प्लस आएगा, बस केवल ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, u और v तो x कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंसेज है, तो ये जनरली अपन को सेंटीमीटर में दे रखी होती है, और ये बाकी सारी वेलोसिटीज है मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है। तो यहाँ दोनों सेंटीमीटर में, तो दोनों की सेम यूनिट रहना, तो उससे डिफरेंट वेलोसिटी की रख सकते हैं यूनिट हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो कहीं इस क्वेश्चन में भी यूनिट कन्वर्जन की किसी भी जगह रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रियल है और कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ +10 होगी। अब ये दोनों चीजें रखकर हमारे पास ये जो मिरर फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखकर b निकालेंगे, माइनस का 1/10 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/10, तो b आ गया +5। अब b +5 आने के बाद देखो हमने कंसीडर करा कि ये पॉजिटिव एज डायरेक्शन है, तो जिधर जिस चीज की वेलोसिटी इधर होती है उसको प्लस लिखूंगा, तो ऑब्जेक्ट की तो प्लस, मिरर की माइनस। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो +2 लिखूंगा, मिरर की वेलोसिटी -1 लिखूंगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ये सारी वैल्यूज रखकर आंसर निकालेंगे। इमेज यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बनी ना। अब इस इमेज की वेलोसिटी निकालनी है सब वैल्यू रखकर, तो क्या आएगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, तो इमेज की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी माइनस माइनस प्लस माइनस b बाई यू, u की वैल्यू -10 इसका होल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 + 1 3। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो गई -1 माइनस का 3/4, ये आंसर हो गया। तो कितना आंसर आया, -7/4। अब देखो -7/4 क्या है, मैंने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो माइनस आने का मतलब वेलोसिटी लेफ्ट में होगी, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर होगी, 7/4 होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7/4 टुवर्ड्स लेफ्ट, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब ये जो आंसर आया है, लेफ्ट में होने का इमेज यहाँ बनी और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये बताओ इमेज मिरर को अप्रोच कर रही है उससे अवे जा रही है, अप्रोच कर रही है ना, तो इमेज जो है 7/4 वेलोसिटी है, तो ये टुवर्ड्स मिरर है, इमेज की वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स मिरर, ये इसका मतलब होगा। तो आया समझ में। अब अगला केस, सेकंड केस अब हम डिस्कस करते हैं, डी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे अब देखो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट है किसी टाइम पर और ये ऊपर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। अब अगर ये ऐसे जाएगा तो इसकी जो इमेज है उसकी वेलोसिटी हमें बतानी क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, देखो किस तरह से। पहले इसको लो, अब देखिए ये कैसे सॉल्व किया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/e होता है, या हाइट ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे लिख लिया। अब h1 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस की से ये वाली डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, इसको हम u बोलते हैं। अब अगर u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा। भाई u हमने कह दिया है कि कांस्टेंट है, u नहीं बदल रहा, फोकल लेंथ नहीं बदलती है, कांस्टेंट रहती है। तो मिरर फॉर्मूले से अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूंगा u और f अगर कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले से v भी कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो v/u कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, h1 का डिफरेंशिएशन ये हो गया, h2 का ये हो गया। अब dh1/dt को हम कहेंगे h1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। लेकिन सारी चीजें हम मिरर से मेजर कर रहे हैं। भाई अगर मिरर ऊपर चलेगा तो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर जाएगी ना, तो और डिस्टेंस यहां प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर कर रहा हूं, तो ये dh1/dt क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली इस तरह से अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला बना लेंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं। Calculate velocity of image. अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में -10,
और मिरर की फोकल लेंथ, आरओसी का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस मिरर की आरओसी दे रखी है 20 और फोकल लेंथ तो r/2 होती है, तो 20/2 का मतलब 10 सेंटीमीटर होगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगी। अब u और v की वैल्यू को पहले उस फॉर्मूले में रखकर v निकालूंगा तो +5 आ रहा है, v की वैल्यू 5 आ रही है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा है और मिरर इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो हमें जो इमेज बनेगी, इमेज यहाँ बनी, अब इस इमेज की वेलोसिटी का x डायरेक्शन में भी निकालना है, y में भी निकालना है। तो पहले हम लेते हैं इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन का मींस क्या है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को मैं x डायरेक्शन कह रहा हूं। अब इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, v माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट माइनस मिरर। अब इसमें जो भी वेलोसिटी लिखूंगा ना, x एक्सिस के अलोंग लिखूंगा, तो x एक्सिस के अलोंग तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और मिरर की वेलोसिटी हमें दे रखी है 1। अब इससे इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे x एक्सिस के अलोंग, तो कितनी आ जाएगी, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी -1 इज इक्वल टू v बाई यू, v 5 है, u -10 है, इसका स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 और मिरर की है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, x डायरेक्शन में 1 माइनस माइनस प्लस 5/10 1/2 1/4, तो ये आया 5/4 के इक्वल। तो यहाँ इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 5/4, यहाँ इमेज बनी x कंपोनेंट प्लस आने का मतलब 5/4 इधर होगी इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अब इसी तरह से y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं हम। अब देखिए y डायरेक्शन में जो हमारी इक्वेशन है वो ये है। अब y डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है और मिरर की वेलोसिटी 0 है। y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है, मिरर की वेलोसिटी x डायरेक्शन में y में नहीं है तो 0 है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखकर y डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, v i y लिख दो इसको और मिरर की वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस v की वैल्यू 5, u की वैल्यू -10। अब इसमें स्क्वायर नहीं है, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर में स्क्वायर हट जाता है, बाकी सब चीजें सेम। ऑब्जेक्ट की 2 - 0। अब यहां से इमेज की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आ गई, ये 2 है तो 10 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गई। तो जो इमेज बनेगी इस मिरर के पीछे की तरफ, जो इमेज बनेगी, ये मिरर यहां इमेज बनी थी, उस इमेज की इधर तो वेलोसिटी है 5/4 और इधर है 1। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनती है, ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनेगी। इमेज फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो अगर
ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, एक तो रिजल्ट ये। दूसरा मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1, और मैग्निफिकेशन -1 होने का मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब देखो जैसे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल होता है या वर्चुअल? कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल होता है ना, तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल होता है, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज भी वही बनेगी, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, ये इसका मतलब हुआ। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है, उस केस में मैग्निफिकेशन 1 हुआ। सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट पोल ऑफ मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के पोल पर रखेंगे तो क्या होगा, अगेन इमेज विल फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग लोकेशन है मिरर के लिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तब भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर बनेगी, पोल पर रखोगे मिरर के तो भी इमेज पोल पर ही बनेगी। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, अगर इमेज पोल पर बनेगी तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन +1 आएगा, मैग्निफिकेशन +1 आएगा। कैसे, देख लो इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट मिरर पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f/f - u होता है ना, और u 0 है, अब u 0 रखकर m निकालूंगा तो +1 आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन +1 आने का मतलब b और u बराबर है, बराबर है मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी। लेकिन मैग्निफिकेशन +1 होगा, पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन -1 था, इसका मतलब पहले वाले केस में इमेज इन्वर्टेड बनती है, दूसरे वाले केस में इमेज इरेक्ट बनती है। और इरेक्ट इमेज का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगी। मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन प्लस है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट अपोजिट नेचर के होंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज अपोजिट नेचर के होंगे, एक रियल एक वर्चुअल। जबकि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मैग्निफिकेशन -1 आता है, पोल पर रखते हैं तो +1 आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट केस होते हैं। अगला पॉइंट, न्यूटन्स लॉ। अब देखो ये न्यूटन्स लॉ वो नहीं है जो 11th में पढ़ा है हमने, ये मिरर के लिए न्यूटन्स लॉ है, और मिरर के लिए न्यूटन्स लॉ ये होता है x × y बराबर फोकल लेंथ का स्क्वायर। देखो हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, इसमें u और v तो हम मिरर के पोल से मेजर करते हैं, u और v जो है मिरर के पोल से मेजर करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में x का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहां से, फोकस से है, ये डिस्टेंस फोकस से है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।